हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे। चाय पीने के बाद सीधा मैं बनाने आई हूँ आज डिनर। नो ब्रेकफास्ट, नो लंच। मैं बना रही हूँ डिनर में पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस। अब आप सोचोगे कि डिनर चाय पीने के बाद सुबह, तो हाँ, आज मेरी ट्रेन है और मैं ये बना रही हूँ रात में ट्रेन में ले जाने के लिए जीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी। ब्रेकफ़ास्ट तो बस ऐसे ही हो गया। लंच में अब हम तो निकल जाते हैं पूजा दी के लिए। सेम ये पनीर की सब्ज़ी और ज़ीरा राइस मैंने रख दिया था। उसके बाद फटाफट हम रेडी होके निकल गए ट्रेन के लिए और स्टेशन के लिए, क्योंकि वैसे ही हमारी ट्रेन जो है वो कल छूट चुकी थी, तो आज हम ट्रेन बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम ट्रेन के लिए ऑलमोस्ट 3 घंटे पहले निकल गए थे। और सच बताऊँ तो हमारे लोकेशन, हमारे फ्लैट से स्टेशन सिर्फ़ और सिर्फ 35 मिनट्स ही दूर है। मगर हम आज कोई भी चांस नहीं देना चाहते थे कि आज हमारी ट्रेन मिस हो जाए, और आज हमने किया अपने गर्लफ्रेंड को प्यारा सा बाय बाय और हम निकल गए फाइनली जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो वैसे ही अभी फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, तो भीड़ तो थी। वहाँ गए तो अब हमारे पास इतना समय था कि मैं तो आराम से चुपचाप से खड़ी हो गई और शोभित की चलने लगी थी मीटिंग, क्योंकि शोभित की छुट्टी नहीं थी। बस फिर कुछ नहीं, फिर मैं अपना एंजॉय करने लगी वहाँ स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे जाओ तो लोग इतने दिखते हैं कि आपका अगर 3 घंटे का भी समय है तो आराम से पार हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब मैं नीचे प्लेटफॉर्म पे पहुँची तो वहाँ पे 2 आंटी आपस में इतना झगड़ रही थी, और वो क्यों झगड़ रही थी? सिर्फ 5 रुपए के लिए। वैसे जो सामान वगैरह बेचती हैं वो लड़ रही थी। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद जब हमारी ट्रेन आई तो ऐसा सुकून सा लग रहा था कि चलो आज हमसे कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई, और आज हम फाइनली अपनी ट्रेन के पास हैं। जब ट्रेन के अंदर गए तो और भी खुशी, क्योंकि बिल्कुल नया सा कोच था आज, और हम बैठ के आराम से शोभित साथ साथ ही अपना ऑफिस भी शुरू कर दिया उन्होंने। अब ट्रेन में बैठने के बाद ऐसा कुछ ख़ास काम तो होता नहीं है, या तो आप अपना फ़ोन यूज़ कर लो या आराम से बैठो। तो बस ऐसे बातचीत करते करते अब हमें शाम हो गई थी, तो सोनू भैया ने हमारे लिए चाय पैक कर दिया था, और ये उन्होंने ये कप दे दिया था कि इसी कप में तुम चाय पीना। बस फिर हमने वो चाय और पीनट्स को अपने एंजॉय किया। पास वाले सीट में बिल्कुल हमारे लोकेशन वाले ही भैया मिल गए थे, तो उनसे बातचीत करते करते हमारा टाइम कैसे पार हो रहा था ये हमें पता ही नहीं चल रहा था। अब वो भैया जो थे हमारे स्कूल से ही पढ़े हुए थे, जो जहाँ मैं पहले पढ़ती थी, तो और भी बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी स्कूल की। तो बस ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा हमारा समय पार हो गया और हमें पता भी नहीं चला, और रात हो गई। रात तो हो गई थी, मुझे तो भूख लगने लगी। मैं भेलपुरी वाले भैया का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो आए ही नहीं आज। ये मैं भेलपुरी का हल्दीराम का लेके आई थी स्टेशन से। वैसे भैया तो आए नहीं, तो सोचा मैं ही बन जाती हूँ। ये मैं स्टेशन से इसलिए ली थी क्योंकि ये मुझे कुछ नया दिख रहा था हल्दीराम का। इसको जब मैंने खोला तो वैसे क्वांटिटी तो कम थी। इसमें एक में नमकीन था, एक में भेलपुरी की चटनी, और एक वो लकड़ी वाला स्पून। इसको बनाने का प्रोसेस और डायरेक्शन इसके डब्बे के पीछे मेंशन था ऑलरेडी। तो बस नमकीन इसका पैकेट फाड़ के मैंने इसे डब्बे में डाल दिया। अब इस चटनी की पैकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये मेरे से ओपन ही नहीं हो रहा था। बहुत मशक्क़त के बाद फाइनली ये जब ओपन हो गया, तो वो जो नमकीन मैंने डब्बे में डाल रखा था, चटनी भी उसी में अच्छे से डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब टेस्ट किया तो लिटरली ये इतना अच्छा टेस्ट था। ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बहुत ही है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, और हाइजीन तो है, एटलीस्ट हाइजीनिक है। उसके बाद फिर जब रात हो गई तो हम सो गए। सुबह नींद खुली हमारे चाय वाले भैया की आवाज़ के साथ। जब सुबह उठी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब घर के पास पहुंच गए हैं। अब कहीं दूर रहो, उसके बाद जब अपने घर आओ ना, तो उसकी खुशी ही अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। वो शायद मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कभी। फिर भी जब मैं उठी थी उसके 3-4 घंटे के बाद हमारा स्टॉपेज था। जब हमारा स्टॉपेज जब 5-10 मिनट का समय था, तो अंदर से अलग सा ही एक्साइटमेंट होता है घर जाने का। मेरे साथ भी वही था। ऐसा लग रहा था कि बस 5-10 मिनट भी मेरे लिए बहुत लंबा समय है, बहुत टाइम लग रहा है हमें घर जाने के लिए। जब स्टेशन पे हम उतर गए तो ऐसा सुकून सा लग रहा था कि वाओ, अब बस 5-10 मिनट और लगेंगे, मैं घर पहुंच जाऊंगी, पापा नीचे खड़े होंगे। वो खुशी ही अलग होती है। और जब शादी के बाद आप
अगर हस्बैंड के साथ जा रहे हो ना तो वो खुशी भी अलग ही होती है। फिर मैं अपना सारा सामान लेके नीचे पहुंच गई। नीचे जब देखी मैं राम से, तो पापा वहाँ से नीचे से हाय कर रहे थे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। वो मुझे देख के बड़ा मज़ा आया कि पापा नीचे खड़े हैं। फिर हम जब फाइनली वहाँ पे पहुँच गए, तो वैसे हल्की हल्की बारिश हो रखी थी घर के पास, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। पापा को देख के खुशी मेरी अलग थी। मैंने किया पापा को प्रणाम, फिर शोभित ने भी किया पापा को प्रणाम, और हम फिर घर के लिए आ गए। पापा पूरा दिन का हाल-चाल बता रहे थे, मौसम का हाल-चाल बता रहे थे कि जो 2-4 दिनों से बारिश वग़ैरह हो रही है, दुर्गा पूजा का समय है, तो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। सोसाइटी में भी पहली बार हमारे दुर्गा पूजा हो रहा था, तो वो पापा सारा बता रहे थे कि कैसे-कैसे प्रिपरेशन चल रहा है। फिर हम फाइनली घर पहुँच गए, और जब हम अपने कॉरिडोर में पहुँचे तो मम्मी ने गेट खोला, और मम्मी देखते के साथ एक बड़ा-सा स्माइल दी हमें। घर पहुंचते के साथ ढेर सारी खातिरदारी के बाद फिर पापा बोले कि चलो गोलू जी सब्ज़ी लेके आते हैं। फिर हम चले गए सब्ज़ी मार्केट। जब वहाँ से पहुँचे तो फिर फाइनली अब हमारा प्लान बना कि चलो हम चलते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वहीं से डिनर कर लेंगे। फिर यहाँ पे अब हम वहाँ जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उससे पहले हमें घर पे आ जाना, 9 बजे से पहले हमें घर आना था, क्योंकि सोनाली का ऑफ़िस भी था। फिर हमने उसे बोला कि एक काम करो, तुम अपना लैपटॉप लेके चल लो, अगर लेट हो जाए तो तुम वहीं पे लॉगिन कर लेना। फिर पहुंच तो गए, वैसे हम लेट हो गए थे, और वहीं पे सोनाली ने लॉगिन तो कर लिया, बस लॉगिन कर दिया था और कुछ नहीं। उसके बाद आज के दिन में इतना ही, बहुत खुशी हुई। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें, और नवरात्रि में बहुत सारा एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।